जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7th का सुगम गणित बुक चैप्टर पूर्णांक प्रश्नावली 1 सॉल्व करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 1 सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली का 1 क्वेश्चन है, पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमको सबसे पहला इसका हमको कौन सा ही गुणधर्म प्रदर्शित हो रहा है उसका हमको नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले हम जो गुणधर्म है उनको हम पहले जान लेते हैं वो सब क्या होते हैं। देखिए इसमें हमको 2 नियम पढ़ने हैं। पहला नियम है वो है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पूर्णांक होते हैं। जैसे में मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो क्या होता है सहचर्य नियम, इसमें क्या होते हैं 3 पूर्णांक होते हैं। इसमें क्या होते हैं 3 पूर्णांक होते हैं ए बी सी, ठीक है। तो सहचर्य नियम क्या होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, ब्रैकेट में हो, मतलब दोनों क्या हो साथ में हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में और सी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है सहचर्य नियम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम है, इसमें वो पढ़ना है क्रम विनय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 पूर्णांक होते हैं ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है योग का नियम है, मतलब क्या है जोड़ का नियम है, ठीक है। हमेशा क्या होंगे जोड़ में होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है दूसरा नियम क्रम विनय नियम, मतलब ए बी इसमें क्या होते हैं 2 पूर्णांक होते हैं। तो क्या है जोड़ का है, मतलब ए प्लस क्या होगा बी होगा, क्रम से लिखा गया होगा ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या होगा क्रम का उल्टा हो जाएगा क्रम विनय नियम, बी प्लस ए क्या हो जाएगा क्रम का उल्टा बी प्लस ए क्रम विनय नियम, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन था 5 प्लस -3 प्लस 5, ये क्या किया गया है, लिखा गया है क्रम से 5 प्लस -3 फिर क्या है -3 प्लस 5, मतलब क्या है क्रम का उल्टा है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये नियम हो जाएगा क्रम विनय नियम, ठीक है। क्रम विनय नियम, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा है -7 क्या है बाहर है, फिर 1 प्लस -6 साथ में है, और फिर क्या है -7 और 1 क्या है साथ में है, फिर -6 क्या है बाहर है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा सहचर्य नियम, ठीक है। सहचर्य नियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखें, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने से पहले हम इसमें जो नियम फॉलो हो रहा है उसको हम पहले जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था कि क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। प्रतिलोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई पूर्णांक है -a में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस में a हो जाएगा, और ये क्या है जोड़ का योज्य प्रतिलोम है। अगर हम -a जोड़ते हैं a तो क्या आ जाएगा 0, मतलब क्या है योज्य प्रतिलोम फॉलो कर रहा नियम, ठीक है। जैसे में अगर प्लस में b हो कोई पूर्णांक, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस में b, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं -3 तो क्या हो जाएगा +3, अगर हम लेते हैं 10 प्लस में तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 प्लस जोड़ने पर -10 क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, मतलब क्या है योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 10, क्या करना है इसको हमको निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, ठीक है। अब देखिए दूसरा है -3, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब यहाँ क्या है तीसरा में -9 है, तो क्या हो जाएगा +9, चौथा क्या है 0। अब देखिए 0 क्या है ऋणात्मक भी है और धनात्मक, मतलब प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा। ठीक है, इसका अयोज्य प्रतिलोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में पूर्णांकों का अयोज्य तत्समक पहचानना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से योज्य तत्समक है। पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 0, ठीक है, तीसरा ऑप्शन था -1, चौथा ऑप्शन था नन, मतलब कोई भी इसमें से नहीं। ठीक है, अब देखिए योज्य तत्समक बोल रहा था ना, योज्य तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक क्या होता है यहाँ समझते हैं। देखिए योज्य तत्समक, अगर हम कोई पूर्णांक लेते हैं a, अगर उसमें हम जोड़ते हैं 0 तो क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, जैसे में हम लेते हैं 3, ये क्या है, पूर्णांक है, तो इसमें अगर हम जोड़ते हैं 0 तो 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। अगर हम लेते हैं माइनस में 4, पूर्णांक है, ठीक है, इसमें जोड़ते हैं 0 तो क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो क्या है, 0 जोड़ने पर कोई भी संख्या में फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 0। क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 0। 0 जोड़ने पर क्या आ रहा है, कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक हो जाएगा। ठीक है,